आज से ये बताएंगी काम तो करना आता नहीं है और कैसे घर के काम से जी चुराती हैं, कारीगर लोग और आ जाती हैं मर्दों की नौकरी खाने के काम लिए। जानते हमारे गुट्टू सिवाय क्या कर रहा है? पहले दिन हम कहीं लग गया कि आप काम तो करना निशान आता नहीं है। निशानी के चक्कर में पड़े घर के काम से जी ताकि चुराती हैं यूनिफॉर्म और आ जाती हैं मर्दों की नौकरी खाने के लिए। आज से हमारे ये गुट्टू बताएंगी क्या कर रहा है? टारगेट कैसे पूरा होगा। आज से ये बताएंगी कहीं ऐसे कैसे आता नहीं है, करना काम तो और करना कैसे आता नहीं है, नहीं, काम से जी चुराती हैं, घर के काम से जी चुराती हैं। टारगेट कैसे पूरा होगा। कैसे? वो इलेक्ट्रिक रूम है, केबल और मीटर है वहाँ। मैडम वो स्टोर रूम है, क्या चाहिए आपको? क्या करी? ये सटक गई है क्या? नौकरी करने तो आ जाती हैं जनानियां, कुछ समझ ओमझ में तो आता नहीं है। अब देखो कैसे इधर से उधर घबरा कर भाग रही है। हाँ सेठ जी, हाँ हाँ बराबर चल रहा है सब। कोशिश कर रहे हैं देखो सब अपने अपने तरीके से, मैं भी लगा हूँ। बाकी अपडेट देता हूँ आपको, देता हूँ। अब क्या हो गया मैडम जी, कोई नई शिकायत है? अरे क्या वो वॉशरूम किधर है? क्या? वॉशरूम किधर है? यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। जी वो नहीं है तो ये सारे वर्कर्स किधर जाते हैं? अरे ये सब वर्कर्स हैं, मर्द लोग हैं, झाड़ियों में जाते हैं पीछे। अच्छा बाथरूम नहीं है, बाथरूम जाना है। अब क्या करोगे आप? इसीलिए कहता हूं कि औरतें घर में ही सुहाती हैं। अब बताओ यहाँ बाथरूम कहां से ले आऊं आपके लिए मैं? इतनी भी तो तेरी मम्मी को छोटी बच्ची नहीं है ना, बड़ी हो गई है, चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, कभी गिरेगी भी, फिर उठ खड़ी होगी, फिर हिम्मत आएगी उसमें, लेकिन वो आगे बढ़ेगी। तो अब आपके लिए आपकी मम्मी इतना सब कुछ कर रही है और आप जो हो चीजों को नहीं समझ रहे हो। आप अपना इतना इंपॉर्टेंट काम जो है उसको आप इग्नोर कर देते हो। कौन सा काम? जो आपका सबसे जरूरी काम है, हाँ? आपकी पढ़ाई, स्टडीज। भाई आप अपना भी काम खराब कर रहे हो, मेरा भी काम खराब कर रहे हो, रोज यहाँ पर आके धमक जाते हो आप तो। ऑफ कोर्स यस, आप जाओ ना, आप जाओ कॉलेज जाओ, आप एडमिशन कराओ, अपना आगे बढ़ो। लेकिन हनुमान भाई लाले ये ना समझेगी भाई, इसको कितनी बार समझाओ ना, लड़की नहीं समझ सकती। इसको कहीं भाई नौकरी लगवा दो, यहाँ पे चाय वाय बनाएगी, 30-40 कप दिन के चाय को सर्व करेगी, इसको कुछ पैसे दे देना। हाँ ठीक है, जा रही हूँ ना यार, मैं जा रही हूँ। मैं टॉन्ट मत क्या करो मुझे ऐसे। अरे लेकिन और चाय वाय नहीं बनानी आती मुझे, बेब्स की गाइडेंस में बनाती हूँ। अच्छा सुन तो जा, एक बार सुन जा।
क्या है? भैया एक बात बता, इतनी गंदी सी भोंडी सी शक्ल कैसे बना रखी है तूने? एडमिशन कराने जा रहे हो, पढ़ने लिखने, थोड़ा सा अच्छा ब्राइट फेस स्माइलिंग फेस से जाओ, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगोगे। वैसे भी लाले कहते हैं ना भाई, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सबसे बड़ी बात है, लेकिन ये भैया तो फिर से एंग्री हो गई। ये समझाता हूं कि बस थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट कर ले, बाकी क्या है। एक बात है लाले भाई, इसकी मम्मी बतेरी स्ट्रॉन्ग है, देख लेना वो मैनेज कर लेगी। चाची टमाटर कितना रहेगा? हाँ 1 किलो कर। बहन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो प्लीज थोड़ा यहाँ आएंगी पास में। कहते हुए अजीब लग रहा है, पर क्या मैं आपके घर का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? एक्चुअली यहीं पास में फैक्ट्री में काम करती हूँ। वो त्रिलोक स्टिचिंग यूनिफॉर्म सेंटर है, ये पास वाली गली में ही है। तो आज मेरे जॉब का पहला दिन था और वहाँ पे कोई वॉशरूम ही नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर आप दिखी तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ। प्लीज जा सकती हो क्या? वो मेरा घर है, चले जाओ। जी। एक ये, हाँ ये जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, थैंक यू। सुनो बीबी, तुम नौकरी करती हो ना? हाँ। तो ये तो रोज रोज की बात है। आज तुम यहाँ पर आई हो, कल कहाँ जाओगी? मुझे लोग यहाँ पर चाची कहकर बुलाते हैं। घंटी बजा देना, दरवाजा खोल दूंगी, ठीक है? क्या करूं? पेप्स को कॉल करके पूछूं उसका फर्स्ट डे कैसा गया। जॉब का फर्स्ट है यार, हो सकता है उसे किसी मेरी हेल्प की जरूरत हो। नहीं, हनुमान अंकल ठीक कहते हैं, ये उसका खुद का जॉब है, उसे अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। मैं चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती। शी हैज टू फाइट हर ओन बैटल्स। लेट इट बी मिनी, लेट इट बी। ये प्रीत अभी तक नहीं आई यार, कितना टाइम लगता है बात करने यार में। हैप्पी, तुझे नहीं लगता कि आजकल मौसम कुछ ज्यादा सैड सैड सा हो रखा है? हाँ यार, वही तो। और खुश भी किसे देखकर हो। कॉलेज में जो हॉट बंदियां थी उन्होंने तो कॉलेज ही आना छोड़ दिया यार। अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी बेचारियों की। यार अब वैसे भी कॉलेज आकर वो करेंगी भी क्या? बॉस ने तो उन्हें देखना ही छोड़ दिया है। हाँ यार, वैसे बॉस को हो क्या गया आजकल? अरे तुझे नहीं पता? हाँ। अरे लव शव हो गया है, ट्रू वाला, सच्ची वाला। चुप साले, क्या खी लगा? तुम्हें क्या पता लव क्या होता है? जब सामने होती तो अंदर से कैसा फीलिंग आता है, जब आस पास होती है कुछ कुछ होता है यार। क्या होने लगता है बॉस? कुछ 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 हाँ, कुछ कुछ। और जब मेरे सामने होती है ना, पूरा माहौल बदल जाता है। ऐसा लगता है थिएटर में कोई फिल्म चल रही है। हीरो हीरोइन की आंखें मिली नहीं कि हवाएं चलने लगती, गाने बजने लगते।
नहीं, कहाँ देख रही है? मैं यहीं खड़ी हूँ। डरा दिया तूने मुझे। इतना टाइम लगता है क्या प्रिंसिपल से बात करने में? अरे बात कहाँ कर रही थी, पापड़ बेल रही थी तेरे लिए। थैंक यू बोल मुझे। प्रिंसिपल सर मेरी वजह से तुझसे बात करने के लिए रेडी हो गए हैं। रेडी? रेडी हो गए? हाँ। चल फिर लेट्स गो यार। क्या बात है, आज मेरे कॉलेज में मुझसे मिलना है? बाहर नाम तो नहीं लिखा था तेरा बोर्ड पर, भूल योग्य नाम रखना, राइट? कभी सीधा जवाब नहीं देती। तो जैसे तेरे लड़कों को सीधा जवाब समझ में भी नहीं आता। एडमिशन लेने जा रही थी मैं, पिल्ली की तरह आ गया रास्ता काटने। पता नहीं अब एडमिशन मिलेगा या नहीं। अब तो पक्का मिलेगा। ये तू थोपड़ा देख रही है, सिर्फ चार्मिंग ही नहीं, लकी भी है। गेट लॉस्ट। चल प्लीज। ओ मान ले मेरी बात, एग्जाम्स के टाइम तो मैं चार्ज करता हूँ इस चेहरे का। वाह बबीता जी, अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबको डिसिप्लिन मिला दिए, सब कारीगर काम करते हुए दिख रहे हैं। शट शट सिलाई मशीन चल रही है। क्यों? अरे सेठ जी, मैंने तो पहले ही बोला था आपको। अरे लेडीज है, काम कर भी पाएगी कि नहीं? जी वो मैं। देखो बबीता जी, आपने हनुमान सिंह जी के घर पे काम मांगा, मैंने आपको काम दिया। फिर आपकी बेटी आई, उसने मुझसे एड़ी टेढ़ी बातें की, पर मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि जुबान की कड़वी हो सकती है, पर दिल की साफ है माँ बेटी, आदर्शवादी हैं। सिफारिश नहीं चाहिए किसी की, इसलिए मुझे लगा कि आप काम तो मन लगा के करेंगे। पर नहीं, त्रिलोके तो ठगा गया, त्रिलोके तो ठगा गया। जो सतनाम, मैडम जी काम काज छोड़कर शेर सपाटे के लिए गई थी। हाँ नहीं जी, मैं सैर सपाटे के लिए थोड़ी ना गई थी। देखिए, काम करने का भी कोई तरीका होता है। त्रिलोके का पैसा चलता है। जब ये सारे मजदूर खाली हाथ बैठे रहते हैं ना, तो एक एक पल, एक एक सेकंड भी मायने रखता है। समझ रहे हैं ना आप? देखिए मैडम जी, नौकरी मिल गई इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हर महीने पेंशन आपको घर पे मिलती रहे। नौकरी का मतलब है कि आप ये साबित करके बताओ कि आप इस नौकरी के लायक हैं भी या नहीं। वरना ये कारखाने का दरवाजा है ना, उसके फ्रंट साइड में लिखा है एंट्री और बैक साइड में एग्जिट। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप मुझे बोले तो दीजिए। पर बोलिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? वो एक्चुअली ना मैं बोलिए। वो मैं वॉशरूम गई थी, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं तो मुझे किसी के घर जाना पड़ा। आप ही बताइए मैं क्या करती फिर? एक दिन की तो प्रॉब्लम है नहीं ना, रोज रोज ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एक टॉयलेट बनवा दीजिए ना प्लीज। अरे सेठ जी, मैं तो कहता हूँ मैडम के लिए यहाँ एक ताजमहल बनवा देते हैं।
यहाँ और भी लोग काम करते हैं, पर उन्होंने तो कभी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। वो सब तो क्या सब? बोलिए। तो वो सब तो आदमी लोग हैं ना, उनको हम औरतों जैसी प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है वॉशरूम जाने में। यानी सेठ जी पहले औरतों को नौकरी दें और फिर हर जाना भी भुगते। वाह, अब किसने कहा है तुम औरतों से कि घर गृहस्थी छोड़ के मर्दों के साथ बराबरी करो? है? अगर बराबरी करनी है ना तो टॉयलेट क्यों ढूंढ रही हो? हमारी तरह जाओ। सतनाम, बदतमीजी नहीं। अब तो आपको आसपास टॉयलेट मिल गया ना, आपका टेंशन दूर हो गया ना, अब थोड़ा काम में भी ध्यान दीजिए। दिन भर में कितना काम होता है, कितना नहीं होता है, सब मुझे रजिस्टर में मेंशन चाहिए। टारगेट कितना पूरा होता है, कितना अधूरा रहता है, पूरी डिटेल मुझे क्लियर चाहिए। समझ गए ना आप? जी। और हाँ, ये बार बार सैर सपाटा करने न जाना पड़े, इसके लिए पानी थोड़ा कम पिया कीजिए। मैं तो कहता हूँ सेठ जी, मैंने तो पहले बोला था काम कर रहे हैं। अरे लेडीज है, सबको डिसिप्लिन बता नहीं, नहीं। पर नहीं, आप हमें साबित मैं तो कहता हूँ मैडम के लिए, मैं तो कहता हूँ ताजमहल बनवा मैंने तो मैडम के लिए, पर नहीं, अरे लेडीज है, ताजमहल बनवा, पर नहीं, आप हमें आप ठगा गए। नौकरी के साइड में लिखा है ठगा गए, और बैक साइड में एग्जिट। देखिए रहिए। सी मिस मिनी खुराना, मैंने आपकी सारी बातें सुनी एंड आई सिंपैथाइज विद योर प्रॉब्लम। पर देखो बेटा, आप तो जानती हैं कि कॉलेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो अप करना ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कॉलेज की डिसिप्लिन की बात है ना। दो बातें। पहली बात तो ये है कि मिड टर्म में हम किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकते हैं, और दूसरी बात, मान लो अगर मैं तुम्हारे केस की सिचुएशन को समझूं भी, तब भी आप कवर अप नहीं कर पाएंगी। आपने पूरा सेमेस्टर मिस किया है, और इतने में कितना सिलेबस कवर हो जाता जानती है ना। सब आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशन सर, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको एक मौका नहीं दूंगी कंप्लेन का सर। मैं कोप अप कर लूंगी, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर लूंगी, बाकी स्टूडेंट से नोट्स भी ले लूंगी, दिन भर लाइब्रेरी में बैठी रहूंगी सर। सर प्लीज डोंट से नो सर, आप बस एक चांस देखिए। मैं अपने स्कूल में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी सर, आई जस्ट नीड वन चांस। जी मिस मिनी, इट्स नॉट पॉसिबल। आप प्लीज चाहिए। थैंक यू सर। क्या हुआ मिनी? क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? ओहो रुक तो सही। क्या हुआ? एडमिशन मिला? तेरी शक्ल देके गई थी ना, एडमिशन कहाँ से मिलता? प्रिंसिपल सर ने बोला मिड टर्म एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने कितना रिक्वेस्ट किया, मैं कितना बोलती रही, बट नहीं, वो नहीं माने। बेब्स को बोले, शायद उनके कहने से मान जाए। कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ उस प्रिंसिपल को, बहुत बड़ा खड़ूस है। वो किसी के अपने रूल्स नहीं तोड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। रियली कैसे? अरे अपने भी कॉन्टैक्ट है, स्टूडेंट यूनियन का जो लीडर है ना, यार है अपना, वहां से प्रेशर आएगा तो प्रिंसिपल क्या, वाइस चांसलर खुद चल कर तुझे एडमिशन देगा। इससे एक बार आ तो बोल कर देखो। नो, लेकिन मिनी सुन, कहा ना प्रीत नहीं। मैंने बोला ना, मुझे इस जैसे मजनू की हेल्प नहीं चाहिए। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मिनी खुराना के। और तुम रोड साइड रोमियो, चला ना अपने काम से काम रखो, ठीक है? मेरे काम में बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। क्या आप मिन्नी? रस्सी जल गई, बल नहीं गया।
हुआ तुझे? वो तेरी हेल्प ही तो करने की। अरे प्रीत, ऐसे कोई भी अगर नट्टू के आके हेल्प कर लेगा, तू ले लेगी क्या? कहा ना यार, तुझे नहीं चाहिए मुझे किसी भी लड़के की हेल्प। तू नहीं जाती यार, आज हेल्प करेगी, कल पता नहीं क्या क्या बोलेंगे तेरे मेरे बारे में। लेकिन मिनी, सब लड़के ऐसे नहीं होते ना। पति हूं मैं तेरा, सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। नहीं प्रीत, सारे एक जैसे होते हैं। मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी पे भी नहीं। देखिए, मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार कह रही हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है और टारगेट बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को स्पीड अप करना होगा। हमें 100 कपड़ों की कटाई आज करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हैं ना आप लोग? आप 5 लोग हैं, 20-20 कपड़े भी अगर एक जना करेगा तो 100 का टारगेट अचीव कर सकते हैं हम। तो ठीक है, हम शुरू करें। ओ मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो ये पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा, फिर हम यूनिफॉर्म कैसे सिएंगे? यूनिफॉर्म भी पूरा खराब हो जाएगा। आपको कटिंग नहीं आता तो आप मत कीजिए। अरे बब्बन, तू बैठा क्या देख रहा है? जरा आके मैडम को समझा तो सही। देख किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, देख इसमें सिलाई कैसे मारेंगे हम लोग। अबे तू मोबाइल में लगा पड़ा है, यहाँ पे आ जरा मैडम की मदद कर। देख मैडम किस तरीके से कटिंग कर रही है, देख यहाँ पे कटिंग करने कुछ आता नहीं, देख पूरा कपड़ा खराब हो गया, कैसे सिएंगे इसको? मैडम जी, आपको समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना था, हम बताते हैं आपको कैसे करा जाता है। कटिंग करने कुछ आता नहीं, देख पूरा कपड़ा खराब हो गया, कैसे सिएंगे इसको? मैडम जी, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना था। बब्बन भाई साहब, मुझे भी बता दीजिए ना कि कटाई कैसे होती है, मैं भी करूँगी तो फिर काम जल्दी हो जाएगा। नहीं? अरे मैडम, देख देख के सीखना तो सीख लो, बाकी टाइम खराब मत करो उनका। आप सुपरवाइजर का काम करते ना, उतना ही काफी है आपके लिए, समझे?
सब उठ क्यों रहे हैं? अरे मैडम जी छुट्टी हो गई, वो देखिए 5 बज गए 5। अरे प्लीज थोड़ा सा तो काम करके जाइए। अच्छा बस इतना कर दीजिए। मैडम जी आपको 100 कपड़ों की कटिंग करवानी थी तो अभी नहीं हो पाएगी, आखिर रात भी हम लोग काटते रहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। अरे प्लीज 4-5 कर दीजिए। देखिए इतना सा तो बचा है, 4-5 कटिंग कर दीजिए प्लीज। रुकिए तो, थोड़ा सा तो करके जाइए। अरे मैडम जी 5 बज गए, वो देखो 5 बजे के बाद कोई नहीं रुकता यहाँ पे, गए सब, इन्हें भगवान भी नहीं रोक सकता। और आप तो बोले थे ना कि 100 पीस काटने, 1 2 3 4 5 और ये कुछ कुल मिला के 8-10 यहाँ पड़े। अरे मैडम जी ये तो आधे भी नहीं हुए। चलो कोई नहीं, कल भी दिन निकलेगा, सूरज उगेगा, कल भी फैक्ट्री खुलेगी तो कल कर लेना 200। ठीक है जी, मैं चलता हूं। और हाँ ये लाइट बंद कर देना क्योंकि वो वॉचमैन आएगा ना, बंद करना है। यहाँ तुझे नए लोग मिलेंगे, नए कोवर्कर्स, नए कलीग्स, नया काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर आई एम श्योर तू कर लेगी जैसे पहले किया था, स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के, और मुझे फिर से प्राउड फील कराएगी। आई एम श्योर ऑफ इट। टारगेट था टोटल 25 हुए। अरे यार 6:30 बज के बेब्स अभी तक नहीं आई। 5:30 भी निकली होगी अगर उधर से, तो आधे घंटे में 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था यार। चलो ट्रैफिक के साथ 40 मिनट्स, पर यार अभी तो आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई वो। पता नहीं कहाँ रह गई, टेंशन हो रही है अब। गॉड मिनी, तू भी कितनी पागल है। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू उसे लेने आ रही है। अरे यार कितनी बड़ी स्टूपिड है, कॉल करके पूछ लेना चाहिए था मुझे उससे। बीट्स, कैसी है तू? अरे पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी, मैं इतना टेंस हो गई थी। 1 घंटा हो गया तो अभी तक आई नहीं, मुझे लगा तू मेरी वेट कर रही होगी वहाँ। एनीवेज पता कैसा रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट जॉब, कैसा लगा? हाउ डिड इट फील? ये ऐसे सर क्या हिला रही है यार? बता ना, अच्छे से बता, क्या हुआ, कैसा था सब? क्या हुआ बेब्स? हाँ तू इतनी मुझे से क्यों लग रही है? ऑल वेल ना?
खाना वाना खाया कि तूने नहीं अच्छे से? टाइम पे खाया? और किसके साथ खाया? अकेले तो नहीं खाया ना? चल ठीक है, ओके। और लोग कैसे वहां पर? ठीक है ना? सब तेरे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया? वरना मैं आके उन्हें अच्छे से क्लास लगाती उनकी। हाँ, इट वाज ऑल गुड। मजा आया तुझे? बता ना यार बेब्स, पता ही नहीं रही तो कुछ। बताती हूँ मिनी, थोड़ा पानी पीने दे, मुंह हाथ धो लूं, फिर बात करते हैं। हाँ, मैं भी कितनी बड़ी वाली इडियट हूँ। मतलब जब मैं स्कूल से आती थी तो तू पानी वानी पूछती थी, खाना वाना देती थी, और मैं होगी जैसी तो वैसे धड़ धड़ करके क्वेश्चंस पूछने लगी तुझसे। ठीक है, नेवर माइंड, तू जा, मुंह हाथ धो ले, अच्छे से फ्रेशन अप हो जा, फिर मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। आज मैं चाय बनाऊंगी, ठीक है? मजा आएगा, फिर हम अच्छे से बातें करेंगे। दे बैग, दे मुझे। चले, चल आजा, फ्रेशन अप हो जा, चल ना यार। पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी तेरे लिए। मुझे लगा कि पता नहीं बेब्स का फर्स्ट डे कैसे गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। शी इज फाइन ना? बबीता इस घर में 17 साल से बहू बनकर रही, भाभी बनकर रही, तुम्हारी बीजी की हमदर्द, लवली की सहेली और हमारी बेटी बनकर रही। ये सच है, बबीता की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। लेकिन यह भी सच है कि बबीता अब इस घर में कभी नहीं आएगी। जो हुआ सो हुआ, बीत गया। जिंदगी फिर भी आगे चलती रहेगी। बबीता चली गई, लेकिन आज हमारे सामने अशोक और मीता है, जिनका अनकहा रिश्ता मेरे मन को आज तक खटकता है। माफ करना, मैं अभी तक इतना मॉडर्न नहीं हुआ कि बिना रस्मों के इस रिश्ते को स्वीकार कर पाऊं। इसलिए मैंने और शम्मी जी ने यह फैसला लिया है कि अशोक और मीता की शादी कर दी जाए। शादी? ये क्या कह रहे हैं पापा जी आप? सही तो कह रहे हैं तेरे पापा जी लवली। अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वालों का मुंह बंद कराने का बस एक यही तो तरीका है। 7 फेरे पड़ जाएंगे तो पुरखों की आत्माएं भी नहीं कल्पेंगी इस घर में। तो बेटा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार? तुम उन्हें बताओगी या हम फोन करें? वो मेरा फोन नहीं उठाएंगे। आप फोन करेंगे तो क्या? मेरे माँ बाप मुझसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है। जब उन्हें पता चला कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो शादीशुदा है तो वो बहुत फ्यूरियस हो गए और उन्हें लगा कि वो अपनी बेटी को कभी शादीशुदा देख ही नहीं पाएंगे। मेरे साथ गुस्से में उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। अब जब वो सुनेंगे कि उनकी बेटी मीता और अशोक शादी कर रहे हैं तो हाँ, मे बी they'll get some hope। तो शादी कब की तय की जाए? नहीं, हाँ, अब अभी नहीं कर सकती मैं अशोक से शादी। क्यों नहीं कर सकती? तुम यही तो चाहती थी ना? चाहती थी अशोक, इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी मैं कि ऐसा हो, हमारी शादी हो। पर ऐसे नहीं अशोक, तुम्हारे पेरेंट्स अपसेट थे, नाराज थे हमसे, तो मैंने एफर्ट्स डाले ना कि वो मुझे समझे, मुझे अपनाए, एक्सेप्ट करे। हाँ, कंप्लीटली नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं सक्सीड हुई ना। पहले दूसरी औरत कहते थे तो उसके बाद आज
मैं मीता बन गई उनके लिए। मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। What I don't feel happy about is मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाबा, वो तो अभी भी नाराज है ना। तुमने तो एफर्ट्स नहीं डाले कि वो भी मान जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उनकी निगाहों में रिस्पेक्ट गेन करो अशोक। तो क्या वो भाई साहब की रिस्पेक्ट नहीं करते? लवली, वो कैसे करेंगे रिस्पेक्ट? आई मीन अशोक तो उनके लिए वो लड़का है ना जिसने उनकी बेटी को मिसगाइड किया, शादीशुदा होकर उनकी बेटी को अपने प्यार के चक्कर में फंसाया। They hate him, they really hate him a lot. Useless समझते हैं अशोक को। I'm sorry कि मैं ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ आप सबके सामने अशोक के लिए, बट ये सच है। तो मैं इस सच को कैसे चेंज करूँ लवली? हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। इस कॉइन का भी एक साइड है, माय साइड ऑफ द स्टोरी। एंड पापा जी, आई फील यू विल अंडरस्टैंड मी, क्योंकि आप भी तो एक बेटी के बाप है, राइट? आपके बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। I really love him. मैं जो भी कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं मौका देना चाहती अपने माँ बाप को एक बार फिर मेरे अशोक पे उंगली उठाने का। मैं चाहती हूँ कि अशोक यहाँ पटियाला में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करे, अपनी वर्क लाइफ सॉर्ट करे और फिर उसके बाद मेरे बाबा के पास जाए एंड प्रॉपर्ली उनकी बेटी, उनकी मीता का हाथ मांगे उनसे। ऐसे उन्हें इन्फॉर्म करके, शादी के बारे में बता के, ऐसे नहीं बट प्रॉपर्ली उनकी इजाजत लेके। आज आप सबकी एक्सेप्टेंस है तो फिर मेरे माँ बाबा की भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना? नहीं? इतनी इज्जत तो मेरे पापा, मेरी माँ डिजर्व करते हैं ना? मुझे लगता है शमी जी, मैंने आज कोई गलत फैसला नहीं दिया। बबीता के बाद इस घर की बहू बनने के गुण अगर किसी में हैं, तो शायद वो मीता में ही है। बेब्स, मैंने ना ये पानी, दूध, अदरक वगैरह सब डाल दिया है। तो बस मुझे ये बता कि 2 कप चाय के लिए कितनी चम्मच चीनी? 1 चम्मच डाल दे। सुन, तो तू हट ना, तुझे चाय पीनी है ना, मैं बनाती हूँ। अरे रुक जा, मैं कर रही हूँ ना, डोंट यू डे। बस जरा खड़े होके बताते जाके कितना करना है, ठीक है? और हाँ, आज क्या क्या हुआ वो भी बता। 2 कप के लिए 1 चम्मच? बता ना क्या हुआ बेब्स? लो जी, आ गई हमारी नई सुपरवाइजर। आज से ये बताएंगी काम कैसे करना है और कैसे नहीं। जनानियों को काम वाम तो करना आता नहीं है, घर के काम से जी चुराती हैं और आ जाती हैं मर्दों की नौकरी खाने के लिए। वॉशरूम किधर है? यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। ये बार बार सिर सपाटा करने न जाना पड़े, इसके लिए पानी थोड़ा कम पिया कीजिए। बता ना बेब्स, क्या सोच रही है? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तू हट, मैं करती हूँ। आजा। यार ये ना बहुत गलत बात है बेब्स, तू मेरी बात टाले जा रही है यार। अरे
होना क्या था मिनी? बस सुपरवाइजर का जॉब है तो सबको सुपरवाइज करना था, लोगों को बताना था कि क्या काम करना है, उनको देखना था। नहीं, पहले उन्हें समझाना था फिर उन्हें देखना था। कितने कपड़े हैं, कैसे सिलाए जाएंगे और उनकी डिलीवरी कब होगी, बस ये सारे काम था और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? अरे और कुछ नहीं कैसे नहीं, तो अच्छे से बताना बेब्स, और क्या क्या हुआ? और क्या मिनी, यही सारे काम थे। वैसे एक बात बताऊं, ज्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं है, आराम से बस बैठे बैठे सबको ऑर्डर देना है। ऑर्डर मतलब हुकुम शुकुम? वाओ यार बेब, अच्छा तूने ऐसे तन के ऑर्डर देना, मतलब ऐसे पूरे प्रॉपर स्टाइल में बोला क्या तूने? ये बोला कि एक बार जो मैंने ऑर्डर दे दिया तो मैं तो अपने आप की भी नहीं सुनती। हाँ। अच्छा सबने तेरी बात सुनी ना, मतलब परेशान वगैरह तो नहीं किया ना किसी ने तुझे? हाँ हाँ, ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे, सुपरवाइजर हूँ मैं वहाँ की। क्या बात है बेब। नहीं मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तू ना बहुत ज्यादा भोली है, बहुत प्यार से बोलती है, इसलिए टेंशन रहती है मुझे तेरी। पर अब इट्स फाइन, आई एम टेंशन फ्री अभी यार। आई एम सो एक्साइटेड यार, आई एम सो हैप्पी। मतलब तूने पहले दिन ही जाके ऐसे झंडे गाड़ दिए, लिटरली जय माता दी। अच्छा चल, तूने सारी बातें पूछ ली ना मेरे कारखाने की, अब तू बताओ। प्रीत आई थी और वो तू कॉलेज गई, एडमिशन का क्या हुआ? हाँ बेब, वो प्रीत भी ना यार इतनी लेट आई, जब तक कॉलेज पहुंची तब तक प्रिंसिपल सर ही जा चुके थे। अरे ऐसे कैसे, फिर एडमिशन कैसे होगा? हाँ फिर टाइम है। अरे टाइम का है मिनी, ऑलरेडी मिड टर्म चल रहे हैं, ऐसे कैसे बात कर रही है तू? यार बेब्स तू लोड मत ले, और वैसे भी मुझे ना ये कॉलेज उतना पसंद भी नहीं आया, मतलब मैं कहीं और भी ट्राई कर सकती हूँ ना। कहीं और भी ट्राई कर सकती है मतलब? तू तो कह रही थी बड़ा अच्छा कॉलेज, इसी कॉलेज में पढ़ूंगी, और अब एकदम से क्या हुआ मिनी? कुछ और बात है क्या? देखा, अरे देखो मैंने कहा था ना तू कितनी इनोसेंट है, आसानी से उल्लू बन जाती है, और देख बन भी गई, मैं तुझे उल्लू बना रही थी यार, तू भी ना बेब। अरे इतना अच्छा कॉलेज है, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉलेज, और एडमिशन भी मैं यही लूंगी। बात कल हो जाएगी एडमिशन की, तो उसकी टेंशन मत ले, ठीक है? चल कर। तू भी ना मिनी ऐसे बेकार में मजाक करती रहती है। चल अच्छा है, तेरा दिन तो अच्छा गया। क्यों, तेरा अच्छा नहीं गया क्या? तेरा भी तो अच्छा गया ना? हाँ बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा गया। तेरा भी? हाँ वेरी नाइस। ला चाय हो गई, रख देती हूँ। क्या हुआ बेब्स? नहीं कुछ नहीं, वो हल्का सा पैर मुड़ गया था। मैं बाम लिया? अरे नहीं नहीं, इतना कुछ सीरियस नहीं ना, छोटा मोटा पैर मुड़ा है, ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। पक्का ना? अरे हाँ हाँ पक्का, तू काम करना अपना, चल। देख प्रीत, बेब्स यार हनुमान अंकल को पता नहीं चलना चाहिए कि कॉलेज में क्या हुआ। ऐसे कैसे नहीं बताएगी, इतनी बड़ी बात छुपाएगी? आई डोंट नो यार।